We are Finvestors, यशस्वी भव, through which we simplify your finances. आज के सेशन का जो डिस्कशन है वो है एनुअल बजट 2025 पे। बजट में मेन हाइलाइट्स क्या रहे, किन सेक्टर्स को फायदा पहुंच सकता है, किन सेक्टर्स में स्टैग्नेशन आ सकता है, कौन से सेक्टर्स अफेक्ट हो सकते हैं, उन चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको बता दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। इस एनालिसिस के दौरान अगर किसी स्टॉक का नाम लिया जाता है मेरे द्वारा या किसी पार्टिसिपेट के द्वारा, तो वो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा। आप कोई भी ट्रांजेक्शन करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें, यहाँ कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं होगा। तो हम सीधे आगे बढ़ते हैं और डायरेक्टली आते हैं हम बजट ब्रीफ पे। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि बजट का लेआउट क्या रहता है और बजट में पैसे कहाँ से आते हैं और उसके खर्चे कैसे होते हैं। पहले तो आप पहले इतना समझ लें कि पैसा खर्च करने के लिए पैसा आना चाहिए। तो पैसा जो भी आता है उसके दो तरीके होते हैं, एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, एक होता है कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है। और जो खर्च आने के बाद तो फिर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों को हम जोड़ेंगे तो बराबर आना चाहिए। ये एक लेमेन खांचा रहेगा बजट का पूरा पूरा। आपके सामने सामने आपके लिखा हुआ है रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट में फिर आपके पास सामने है टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। इन दो तरह से पैसे गवर्नमेंट के पास आते हैं। तो आप जो आइटम नंबर 2 और 3 देख रहे हैं, इन दोनों को जोड़ा गया तो आइटम नंबर 1 जो सामने दिख रहा है आपको ये आएगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहला फिगर है वो है 23-24, यानी ये 25 चल रहा है, तो 25 मतलब 25-26। तो ये 23 के एक्चुअल खर्चे, एक्चुअल में क्या रहा था 2 साल पहले के बजट में, ये फिगर है। ये जब हमने बजट पेश किया था पिछले साल, रेवेन्यू रिसिप्ट कितना आकलन किया था और जो खर्चे हो पाए खर्चे नहीं हो पाए, तो फिर हम क्या करते हैं कि साल के लास्ट में जाके हमको वो रिवाइज करना पड़ता है अपने खर्चे अपने रिसिप्ट के हिसाब से। तो आप यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि हमने एस्टिमेट किया था 2024 में, 24-25 में, कि हम 31,29,200 का रेवेन्यू रिसिप्ट आएगा। बट हमें अभी लग रहा है कि इतना नहीं आ पाएगा, ये 30,87,960 तक आएगा, यानी ये कम किया हमने। ठीक है। और अब अगले साल का अनुमान हम क्या लगा रहे हैं कि 34,20,409 आएगा। ये कम होने का क्या रीजन रहा, आप सबको पता है, इलेक्शन ईयर था और बहुत सारे और दिक्कत थी, जहाँ जैसा हम पैसे भी खर्च नहीं कर पाए और हमारे पास उतना जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उतना रेवेन्यू भी नहीं आ पाया है। तो ये मैं केवल अभी आपको रेवेन्यू रिसिप्ट की बात बता रहा हूँ। अभी बहुत सारी चीजें आप देखेंगे तो सब में ऐसे ही दिखेगा, जितना हमने सोचा उससे कम आया। समटाइम्स जब अच्छा कर रहे होते हैं हम इकोनॉमी वाइज, तो क्या होता है, जितना हम सोचते हैं उससे ज्यादा पैसा हमारे पास आ जाता है, तो हम क्या करते हैं अपने खर्चे भी उससे ज्यादा कर लेते हैं। तो आप सामने देखिए यहाँ पे आइटम नंबर 1 इज रेवेन्यू रिसिप्ट, आइटम नंबर 4 इज कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है। इनको मिला के क्या हुआ, टोटल रिसिप्ट, है ना। और आप वैसे ही सारे फिगर कंपेयर कीजिएगा यहाँ पे। 23 के बजट में 1714411, उसके अगले साल के बजट में हमने कैपिटल रिसिप्ट कितना रखा था, 1691312। एक्चुअल में हम क्या सोच रहे हैं अब रिवाइज करके कि नहीं उतना नहीं हो पाएगा, कितना आ पाएगा, 1628527। और अगले साल के लिए हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि 1644936 आएगा। तो आप देखिए यहाँ पे टोटल रिसिप्ट कितना है, सब मिला के आज से 2 साल पहले 44 लाख का हमारा बजट का साइज था, जो कि हमने 24 में 48 सोचा कि हम इतना कर लेंगे। लेकिन हुआ कितना, मतलब हुआ नहीं। अब रिवाइज करके क्या लग रहा है कि ये 47 लाख करोड़ का बजट हमारा टोटल साइज होने वाला है, जो कि हमने पहले 48,20,000 लाख करोड़ के आसपास समझा था। तो उससे थोड़ा हम घटे हैं। उसी हिसाब से सारे फिगर भी आप देख रहे हैं यहाँ पे रिवाइज एस्टिमेट्स हैं यहाँ पे। और अगले साल हम क्या प्रपोज कर रहे हैं कि हमारा देश का बजट पहली बार 50 लाख करोड़ का फिगर पार कर रहा है, यानी ये 47,16,487 लाख करोड़ से, ठीक है, ये रिवाइज फिगर जो आया है उससे 50,65,300
365 लाख का बजट ये पूरा है। आपको मैंने समझा दिया कि पैसे कहाँ कहाँ से आएंगे। रेवेन्यू रिसिप्ट में टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, कैपिटल रिसिप्ट में रिकवरी ऑफ लोन्स, अदर रिसिप्ट्स। और इसको छोड़ने के बाद ये जैसे दो फिगर हो गए आपके पास। तो जो भी हमने साइज बनाया है, ये जो आप फिगर देख रहे हैं यहाँ पे, बोरोविंग एंड अदर लाइबिलिटीज, तो ये भी हम पैसा उधार लेके भी जो कुछ काम हम करते हैं, थोड़ा बहुत उसका अ, उधार भी हम लेते हैं, जिसको हम फिजिकल फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं। मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो हमने इस बजट का साइज क्या है, 50 लाख करोड़ के आसपास का इस बजट का साइज है। ये हमने एस्टिमेट किया कि हमें इतना पैसा रिसीव होगा, ये सब उसके थ्रू। अब हम आते हैं हम खर्चे कहाँ कहाँ करने वाले हैं। तो ये रिसिप्ट था, अब आ रहे हैं टोटल एक्सपेंडिचर पे। तो आप देखिए ये दोनों मैच कर रहा है फिगर यहाँ पे। जितना हमने पैसा पाया उतना ही पैसा हम खर्च करेंगे। मतलब ये हम एस्टिमेट कर रहे हैं। ये जाके फिर से जैसे अभी रिवाइज करना पड़ा है वैसे ही रिवाइज करना पड़ेगा। अगर हम इकोनॉमी वाइज अच्छा करेंगे तो मे बी ज्यादा हो सकता है, थोड़ा कम करेंगे तो कम भी हो सकता है। तो रिवाइज एस्टिमेट भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो 50 लाख करोड़ का हमारा जो बजट है, उसमें से हम कहाँ कहाँ पैसा खर्च कर रहे हैं आप देखिए यहाँ पे। ऑन रेवेन्यू अकाउंट, ठीक है, इसमें यहाँ फिगर देखिए, पहले 34 लाख के आसपास था, हमने फिर 37 के आसपास प्रपोज किया, और हम अब रिवाइज कर दिया हमने 36 तक के आसपास का, मतलब ऑलमोस्ट 37 ही है ये। और अगले साल हम क्या कर रहे हैं प्रपोज, 39 लाख 44,255 लाख करोड़ का हम खर्चा करेंगे राजस्व खाते पे, रेवेन्यू अकाउंट पे। मतलब इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। रेवेन्यू अकाउंट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट, जैसे हमने ऊपर बता दिया कि पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे खर्च कहाँ होंगे। गवर्नमेंट को खर्च करने के दो मद होते हैं खर्च करने के लिए। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है कि गवर्नमेंट को अपनी अपना जो उसको सैलरी देना है एम्प्लॉयज को, उसमें उसको फिर जाके कुछ योजनाएं चलानी है, ठीक है। तो उसमें जहां खर्च होते हैं उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। जिससे कि गवर्नमेंट को वापस बहुत लाभ कुछ होता नहीं है, ठीक है। किसी किसी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से लाभ तो होता है, बट वो क्या होता है कि हम स्कीम्स चलाते हैं जो भी, या गवर्नमेंट का जो खुद का खर्चा है चलने का, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। दूसरा खर्चा क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, गवर्नमेंट एसेट्स बनाती है, कैपेक्स करती है, ठीक है, सड़क बनाती है। और भी कैपेक्स करने के और भी तरीके हैं, बिल्डिंग्स बनाएगी, सड़क बनाएगी, इंफ्रा डेवलप होगा, पावर डेवलप होगा, बहुत सारी चीजें हैं जितने भी गवर्नमेंट अपनी तरफ से खर्च करेगी। तो रेवेन्यू अकाउंट पे खर्चे कितने हैं देखिए यहाँ पे, 34 लाख, ये ऑलमोस्ट 35 लाख का फिगर है। एस्टिमेट किया हमने 37 खर्च करेंगे, और लगभग लगभग उतना ही हम खर्च कर रहे हैं। और अगले साल एस्टिमेट कर रहे हैं कि हम लगभग 40 लाख रुपए खर्च कर लेंगे अपने रेवेन्यू अकाउंट पे। जनरली रेवेन्यू अकाउंट का खर्चा कम हो तो अच्छा माना जाता है। दूसरा फिगर, मैं इंटरेस्ट पेमेंट को बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ आइए पहले आप सीधा ऑन कैपिटल अकाउंट, इसी की बात आप हर जगह सुनते हैं, कैपेक्स कैपेक्स कैपेक्स, यही फिगर, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या प्रपोज किया था, 11 लाख 11 हजार करोड़ का, लाख करोड़ का हम खर्च करेंगे। हम उतना खर्च नहीं कर पाएंगे। हम अब 10 लाख करोड़ के आसपास ही खर्च कर पा रहे हैं। जो भी रीजन रहे हैं, आप सब रीजन से वाकिफ हैं, ठीक है। तो हमने जितना बजट बनाया था खर्च करने का, हम उतना भी खर्च नहीं कर पाए। दो कारण है नहीं खर्च कर पाने के। एक तो यहाँ देखिए जो कुल प्राप्तियां हैं यहाँ पे, ये हमें लगभग लगभग 1 लाख करोड़ रुपए खर्च कम मिला है, ठीक है। यहाँ पे 48 लाख 20,000 करोड़ के आसपास हमने सोचा था कि हमें पैसे मिलेंगे, लेकिन मिले कितने, मतलब अभी मिलने के आसार कितने हैं, 47। तो पहला रीजन तो ये है, ठीक है। तो हमने जो पैसे कम मिले हैं, तो होना क्या चाहिए कि रेवेन्यू भी कम करें, अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कम करें और कैपेक्स भी कम करें। और ज्यादा बेटर हो कि हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम करें, ठीक है। लेकिन हुआ क्या यहाँ पे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कम किया गया, क्योंकि योजनाएं आपने बोल रखी हैं आपको चलानी पड़ेंगी। वहां आप अगर बैक ऑफ करेंगे तो दिक्कतें क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो हमने जो भी पैसा कम रिसीव हुआ उसको हमने सीधे अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में से ही घटा दिया, ठीक है। अब हम अगले साल क्या प्रपोज कर रहे हैं, वही फिगर जो हमने पिछले साल प्रपोज किया था, ठीक है। 11 लाख 11 हजार करोड़ के आसपास था, अभी 11 लाख 21 कर दिया हमने। लेकिन अगर रिवाइज एस्टिमेट से देखें तो हमें यहाँ पे लगभग लगभग 10% का हाइक नजर आएगा, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा फिगर है यहाँ पे आप देख रहे हैं, ग्रांट इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, ये भी कैपेक्स का ही पार्ट है।
ठीक है। ये क्या होता है, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से खर्च करेगी, और ये जो पैसा है ये अपने स्टेट को, यूटी को, या जो भी उसके पास जो और ऑर्गेनाइजेशन है उसके थ्रू एसेट क्रिएट करना होता है तो उनको ट्रांसफर करती है। तो ये वाला फिगर जो है यहाँ पे अच्छा हाइक आप देख रहे हैं। ठीक है। ये 3,90,000 से सीधा यहाँ पे 4,27,000 हो रहा है। अगर हम रिवाइज की बात करें तो यहाँ से भी काफी अच्छा हाइक है। तो इन दोनों को मिलाएंगे तब जाके वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर निकलेगा, जो आगे हम देखेंगे। बीच में छूट गया था क्या, इंटरेस्ट पेमेंट। तो हमने बोला था ऊपर जाके कि हमें कुछ पैसे कर्ज में भी लेने पड़ते हैं अपने खर्चे चलाने के लिए। ये है बोरोविंग एंड अदर लाइबिलिटीज, इसके इंटरेस्ट पेमेंट आपको यहाँ करनी पड़ेगी नीचे। ठीक है। यहाँ पे आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। तो क्या इंटरेस्ट पेमेंट है आप देख रहे हैं यहाँ पे सामने आपके लिखा हुआ है। ठीक है। अब आते हैं, अब आप एक टर्म सुनते होंगे फिस्कल डेफिसिट का। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है अब समझ लीजिए। आपको यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे 4.4% ऑफ जीडीपी। मतलब जीडीपी नहीं कहते, 4.4% ऑफ पूरा जो आपका बजट साइज है उसका। ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं हिंदी में राजकोषीय घाटा। क्या होता है इसका मतलब, जितना आप एक्सपेंड करने वाले हैं और जितना आपको एक्चुअल में रेवेन्यू रिसिप्ट हुआ है बिना कर्जे के, ठीक है, उसी को बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। आप देखेंगे यहाँ पे साफ साफ लिखा होगा यहाँ पे आइटम नंबर 9। आइटम नंबर 9 क्या है आपका, कुल व्यय, टोटल एक्सपेंडिचर। सीधा सीधा वही है 50 लाख करोड़ का। और उसमें से क्या घटाना है आपको, 1, 5 और 6 को जोड़ना है। अब यहाँ पे आइए आप, एक में क्या है, टोटल राजस्व प्राप्तियां आपके पास क्या है, 5 में क्या था, ऋण की वसूली, और 6 है अन्य प्राप्तियां अदर रिसिप्ट्स। ठीक है। इसको जोड़ना है, जिसमें से आपने अगर ये भी जोड़ देते हैं तो फिगर बराबर आ जाता है, आपने ये घटा दिया। तो टोटल बोरोविंग्स ये आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, यही आपका मैच करेगा राजकोषीय घाटा से। देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये फिगर 1655443, अभी इस साल का 1568936, ये फिगर मैच कर रहा है आपको। ये है फिजिकल डेफिसिट, हमारा जो लोन ले रहे हैं वही फिजिकल डेफिसिट है। अब हो क्या रहा है आप देखिए, जितना लोन हम 2 साल पहले लेते थे उतना ही, उससे कम ही लोन अब जाके ले रहे हैं, उससे कम ही लोन अब जाके हम ले रहे हैं। आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे। और हमारा इकोनॉमी का साइज बढ़ता जा रहा है, तो क्या हो रहा है उसके चलते, परसेंटेज वाइज घट रहा है। पहले 5.6 था, तो अब यहाँ पे 4.4 आ रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमें अब कर्जे उतने लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है। और भी इसमें कुछ कुछ चीजें हैं, मैं आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ, ये सेशन लंबा हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके बाद आपको ना कोई बजट सिखाए नहीं, आपको खुद समझ में आना चाहिए। ठीक है। ये हमारा था फिजिकल डेफिसिट। अब कुछ कुछ लाइन आप देख रहे हैं जो आपको सबको बताना पड़ेगा। तो क्या है आपके पास, रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, ये आप देख रहे हैं आइटम नंबर 10-1। तो 10 में क्या था, रेवेन्यू अकाउंट पे जितना पैसा आप खर्चा कर रहे हैं, मतलब कि आपको रेवेन्यू रिसिप्ट भी प्राप्त होते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आप करते हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप जितना करने वाले हैं, मतलब कि सरकार के वर्किंग से जो पैसा आपको मिलता है, ठीक है, जो रेवेन्यू रिसिप्ट मिलता है और रेवेन्यू आप जो एक्सपेंड करते हैं सरकार के चलाने पे, दोनों का जो जो डिफरेंस है उसको बोलेंगे रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है। मतलब आप देख लीजिए यहाँ पे वही मतलब है, -10 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और आपको क्या घटाना है, ये वाला फिगर घटाना है। ये वाला अभी अभी इस साल के लिए ये फिगर घटाना है। और हमने खर्चा कितना करना है, हमें खर्चा करना है 39 लाख करोड़ के आसपास। हमारे पास रिसीव कितने हो रहे हैं, 34 लाख के आसपास। तो बेटर क्या, एक अच्छा सरकार होना चाहिए कि जितना रेवेन्यू रिसिप्ट से प्राप्ति होती है ना, हम उतने में ही काम चलाएं अपना, मतलब सरकारी खर्चे को कम करें। ठीक है। लेकिन इसका डेफिसिट जो है उसी को बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट, जो सामने आपको फिगर दिख रहा है रेवेन्यू डेफिसिट का। ये भी अच्छा हो रहा है, पहले से हमने खर्चे कम कर लिए। आप सामने देख सकते हैं 7,65,000 से हम घट के 55,23,000 के आसपास आ गए हैं, 2.6% से 1.5 पे। तो ये काफी अच्छा ट्रेंड है, गवर्नमेंट अपने खुद के खर्चे घटा रही है। ठीक है। पहले बहुत थे। तो अभी एक और फिगर आपके पास आया कि इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है। ये तो रहा आपका कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, ये है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है। तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में से क्या करना है, ये आपका जो रेवेन्यू डेफिसिट निकला, कितना निकला था, 55,23,00,000 करोड़ का। इसमें से आपको आइटम नंबर ये 12 घटाने हैं। मतलब ये जो पैसा जो हम बोल रहे हैं कि सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर में, ये पैसा किसको देना है उसको,
उसको स्टेट को देना है, यूटी को देना है, या जो जो और भी उसके जो अंदर आते हैं अलग अलग, मतलब डायरेक्ट उसका खर्चा नहीं है, वो ट्रांसफर करवा के स्टेट को, यूटी को ये पैसा देके खर्च करवाएगी। ठीक है। तो ये पैसे को भी नहीं है, मतलब गवर्नमेंट को चलाने का खर्चा नहीं है उसको, तो बोल रहा है कि आप इसको भी माइनस कर लीजिए। ठीक है, तो यही यहाँ से माइनस किया हुआ है। तो कितना आ रहा है? 96,654। ये फिगर और भी कम आपको दिख रहा है। ये अच्छी बात है, ये बहुत ही अच्छी बात है। अब आता है यहाँ पे एक प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट। हालांकि सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो फिजिकल डेफिसिट है। जितना पैसा खर्चा करना है और जितना पैसा रिसीव हुआ, दोनों का अंतर निकाल देंगे, फिजिकल डेफिसिट हो गया। उसका परसेंटेज निकाल देंगे, परसेंटेज हो गया। सिंपल। प्राइमरी डेफिसिट में क्या होता है कि आपको जो भी डेफिसिट का फिगर आया, फिजिकल डेफिसिट का, ठीक है, उसमें से आप इंटरेस्ट अमाउंट को माइनस कर दीजिए। यहाँ देखिए इंटरेस्ट अमाउंट है यहाँ पे, इंटरेस्ट अमाउंट को माइनस कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये आप लोन लेते हैं, इसलिए उसका इंटरेस्ट देना पड़ता है। अगर ये नहीं देना पड़ता तो आपको फिजिकल डेफिसिट और भी कम लगता। ठीक है, वो निकाल दीजिए आप, तो यहाँ पे आ गया आपके पास प्राइमरी डेफिसिट। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? फिजिकल डेफिसिट। ये ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको पूरा बताया कि कैसे पैसा रिसीव होगा, कैसे पैसा खर्च होगा। अब इसको थोड़ा हम एक्सप्लेन तरीके से देखेंगे। अब देखिए, गवर्नमेंट को पैसा जो रिसीव होता है वो कैसे रिसीव होता है, ये देखिए यहाँ पे। ये आपके पास पिछले साल का है, ये बजट 2024-25 का है। ये सारे रिवाइज ही होंगे सारे। अभी बजट एस्टीमेट में बात नहीं करेंगे, क्योंकि रिवाइज एस्टीमेट के फिगर आ गए हैं, तो सारे कंपैरिजन रिवाइज एस्टीमेट से ही होंगे। मतलब 2024-25 जो अभी चल रहा है, और अगली ये बजट जो था ये अगले साल के लिए था। ठीक है। तो गवर्नमेंट को जो पैसे, यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे आपके पास एक फिगर है कि रिसीव कैसे होते हैं, और ये है फिर यहाँ पे रुपए जाता कहाँ है। तो पहले हमको देखते हैं कि गवर्नमेंट को पैसे रिसीव कैसे होते हैं। तो आप देखिए यहाँ, बोरोविंग एंड लाइबिलिटी से पहले पिछले साल 27% पैसे रिसीव हो, मतलब ये 1 रुपए में 27 पैसे, 1 रुपए के हिसाब से हम करते हैं बात। तो 1 रुपए जो उसको उसके पास आना है, 27 रुपए वो कर्ज लेती थी। अब क्या बोला उसने कि हम केवल चौबीस चौबीस पैसे लेंगे। 1 रुपए में पहले 27 पैसे ले रही थी, अब 24 पैसे लेंगे। तो आपने देखा था कैसे फिजिकल डेफिसिट परसेंटेज वाइज घट रहा है, उसी का ये इफेक्ट है। कॉर्पोरेट टैक्स 17 पैसे का था, अभी भी 17 पैसे का प्रपोज किया है हमने। ठीक है। इनकम टैक्स 19 पैसा ले रहे थे 1 रुपए में, अब क्या प्रपोज किया हमने कि हम 22 पैसा इनकम टैक्स से कमाएंगे, यानी इनकम टैक्स एक्सपोनेंशियली बढ़ने वाला है। ठीक है, वो हम एक्सप्लेन करेंगे बाद में वो कैसे होगा। गवर्नमेंट का ये आकलन है कि लोग टैक्स ज्यादा पे करेंगे, या उनके पास हो सकता है कि एडवांस टैक्स पेमेंट जो आते हैं, बाकी और भी बहुत सारे रीजन हैं उनके पास। ठीक है, तो वो टैक्स कलेक्शन उनको लगता है कि ज्यादा होगा। तो पहले 19 पैसा कलेक्ट कर रहे थे टैक्स से, इनकम टैक्स से, अभी 22 पैसा कलेक्ट करेंगे। ये है आपका कस्टम। तो 4 पैसे कस्टम से, अभी भी 4 पैसे कस्टम से लेंगे। और ये है आपका यूनियन एक्सरसाइज एंड ड्यूटीज। ठीक है, 5 पैसा 5 पैसा कोई फर्क नहीं है, सेम चल रहा है। यहाँ पे जीएसटी 18 पैसा, जीएसटी पिछले साल भी 18 पैसा। नॉन टैक्स रिसिप्ट 9 पैसा 9 पैसा, और नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट 1 पैसा 1 पैसा। तो मेजर यहाँ पे चंक कहाँ दिखा? बोरोविंग घटाई गवर्नमेंट ने, और दूसरा इनकम टैक्स से ज्यादा पैसे रिसीव होंगे, ये सोच के उन्होंने बजट बनाया है। ठीक है, ये तो हुआ कि पैसे आएंगे कहाँ से। अब आएंगे पैसे, पिछले साल कितने गए, कहाँ गए, और इस साल कितने गए और कहाँ जाएंगे। तो ये रहा आपका जो मेजर खर्चा जो है आपका, ये है 20 पैसा, कहाँ जाता है? इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, पिछले साल इंटरेस्ट पेमेंट 19 पैसे का गया है, अभी 20 पैसे का जाएगा 100 रुपए में से, सॉरी 1 रुपए में से। यहाँ पे रहा आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम एक्सेप्ट कैपिटल आउटले ऑन मेजर ऑन डिफेंस एंड मेजर सब्सिडीज। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंटर सेंटर के जो सेक्टरल स्कीम है, ठीक है, डिफेंस पे या और भी अलग अलग सब्सिडी पे, उस पे 16 पैसे यहाँ पे खर्च होंगे 1 रुपए में से। पिछले साल भी 16 रुपए 16 पैसे खर्च हुए हैं। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, ये जो है, इसमें दोनों में थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, ये अलग अलग सेक्टर के लिए हो सकते हैं, मतलब सेक्टर मतलब अलग अलग, जैसे जो जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स है ना, जैसे बहुत बहुत चीजों को हम अलग अलग फंडिंग करते हैं, पीएलआई देते हैं, उनमें सब्सिडी देते हैं ना, वो वाला है। ठीक है, और ये है हमारा जो सेंटर जो स्कीम चलाती है, स्पॉन्सर्ड स्कीम, सबके कल्याण के लिए। तो 8 पैसे यहाँ पे, और अभी भी 8 पैसे। अदर एक्सपेंडिचर में पहले 9 था, अब यहाँ 8 करेंगे, मतलब थोड़े खर्चे घटाएंगे जो भी अदर एक्सपेंडिचर है। पेंशन पे 4 पैसे,
अभी भी 4 पैसे। ठीक है। अब स्टेट शेयर जो है, जो टैक्सेस रिसीव होते हैं उसमें स्टेट का शेयर पहले 21% था, अभी 22% रहेगा, यानी 21 पैसे पहले दे रहे थे 1 रुपए में, अब 22 रुपए देंगे। ठीक है। फिर यहाँ पे फाइनेंस कमीशन जो है, फाइनेंस कमीशन की बैठक होती है ना, अलग अलग उसके हिस्से हैं, कैसे कैसे राज्यों को पैसा जाता है फाइनेंस कमीशन के थ्रू। पहले 9 पैसा दे रहे थे, अब 8 पैसा देंगे। सब्सिडी 6 पैसा दे रहे थे, मेजर सब्सिडी, अभी भी 6 पैसा देंगे। ये और भी कोई मेजर सब्सिडी जो आती है, मे भी ये बात हो सकता है वो जो डायरेक्ट गैस सब्सिडी है, बहुत सारे और जो चलते रहते हैं जिसमें मेजोरली पैसे खर्च होते हैं, उसकी बात होती है। डिफेंस 8 पैसा, और अभी भी 8 पैसा। तो ये 1 रुपया कैसे आया, ऊपर देखा हमने, और अब 1 रुपया कैसे जाएगा ये देख लिया हमने, पिछले साल से इस साल का कंपेरिजन। आगे आते हैं हम। ठीक है, ये फिगर हमने एक्सप्लेन कर लिया है। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट क्या है, जो हमने दिखा आपको समझाया था उस टाइम पे कि रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट, तो टोटल रिसिप्ट से टोटल एक्सपेंडिचर को माइनस करें, जो भी डिफरेंस का फिगर आया वो टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट को माइनस करें, जो फिगर आया वो फिजिकल डेफिसिट होगा। ये तीनों हमने एक्सप्लेन कर दिया आपको। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। अब ये जो फिजिकल डेफिसिट है हमारा, आपने देखा यहाँ पे जो फिजिकल डेफिसिट है ना, ये जो फिजिकल डेफिसिट है, ये फिगर, ये फिजिकल डेफिसिट, जो हम पैसा उधार लेने वाले हैं, इतना डेफिसिट है हमारा, उसकी फाइनेंसिंग कैसे होगी वो लिखा हुआ है। तो कैसे फाइनेंसिंग करनी है हमें, मार्केट से पैसे उठाने हैं, जी से बॉन्ड्स उठाने हैं, और उस पे पैसे खर्च होंगे, उस पे पैसे हमें मिलेंगे इतने, बॉन्ड बॉन्ड मार्केट के थ्रू। टी बिल जो होते हैं थोड़े शॉर्ट टर्म बोरोइंग के साथ होते हैं, कि इंटरेस्ट पेमेंट लेके गवर्नमेंट आती है। ठीक है। तो पहले हम कर रहे थे, हम अभी सोच रहे हैं कि अब टी बिल की हमें जरूरत नहीं है। इसके अलावा सिक्योरिटी अगेंस्ट स्मॉल सेविंग, स्टेट प्रोविडेंट फंड्स, अदर रिसिप्ट्स, ठीक है, ड्रॉ डाउन ऑफ कैश बैलेंस, ऐसे करके हम इस फिजिकल डेफिसिट को फंड करेंगे। हम पैसे ये इस तरह से लेके आएंगे, ये चीज एक्सप्लेन होगी यहाँ पे। अब डेफिसिट का हम ट्रेंड देखते हैं क्या था। तो ये 16-17 का बजट है, फिजिकल डेफिसिट हमारा 3.5 था। और ये कोविड में जब हम बहुत ही डिप्रेस्ड हो गए, तो हमें अपने फिजिकल जो डेफिसिट है, कैसे हमारा मैनेज होगा कर्जा, इसकी चिंता ना करते हुए हमने पैसे खर्च किए। हमने सोचा नहीं उस टाइम पे, क्योंकि उस समय इकोनॉमी को जिंदा रखना था, इकोनॉमी को मतलब गिरने नहीं देना था, तो हमने खर्च किए कि खर्च करना पड़ेगा। बहुत सारी योजनाएं हैं, सबको पता होगा। तो उस टाइम पे ये फिजिकल डेफिसिट बढ़ा, उसके बाद से हम कंट्रोल करते करते, तो हमारा फिजिकल डेफिसिट काफी कंट्रोल में चल रहा है, अभी हम 4.4 पे हैं। ठीक है। फिर सोर्सेस ऑफ डेब्ट फाइनेंसिंग, जो हमने भी देखा कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ से ले रहे थे पैसे। तो ये सिक्योरिटी अगेंस्ट स्मॉल सेविंग, अदर्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, टी बिल्स, और मार्केट बोरोइंग, उसी का ये चार्ट है। ठीक है, तो हम पहले कैसे कर रहे थे, और अभी अगले साल जो हमारा साल रहेगा, वो हम कहाँ कहाँ से पैसे कैसे लेंगे, उसका एक सामने आपको परसेंटेज वाइज लगा के यहाँ पे दिया हुआ है, जिसका हम फिगर ऑलरेडी देख चुके हैं। अब आते हैं हम सीधा, एक्सप्लेन किया हुआ है, जो हमने रेवेन्यू रिसिप्ट देखा था। रिसिप्ट के दो पार्ट, रेवेन्यू एंड कैपिटल, और एक्सपेंडिचर के भी दो पार्ट, रेवेन्यू एंड कैपिटल। रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट इज टोटल रिसिप्ट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इज टोटल एक्सपेंडिचर। दोनों का अंतर इज फिजिकल डेफिसिट। ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट में देखिए पैसे कहाँ कहाँ से, कॉर्पोरेशन टैक्स, टैक्स ऑन इनकम, वेल्थ टैक्स, कस्टम, यूनियन एक्साइज, सर्विस टैक्स, जीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी, जीएसटी कंपनसेशन, सेस, ये सारे अलग अलग चीजें हैं। उसमें से क्या क्या चीजें माइनस करनी पड़ती हैं सामने आपको दिख रहा है। ठीक है। तो आपको यहाँ पे सामने दिखा कि कैसे कलेक्शन हो रहा है, ये ग्रॉस टैक्स कलेक्शन है। यहाँ पे ये फिगर जो है ग्रॉस टैक्स कलेक्शन का है। ऊपर जो भी आपको हेडिंग्स दिख रही हैं, ये 2023 का बजट होगा, 2024 का हमने बजट एस्टिमेट किया होगा जब पेश किया होगा फाइनेंस मिनिस्टर ने, तो और हमने उसको रिवाइज कर लिया है अपने खर्चे और एक्सपेंडिचर के हिसाब से, ये फिगर है। ठीक है। और हमने फिर से ये जो 24 में हम अनुमान लगाया था, वैसे ही हमने जो बजट लगाते हैं, बजट इज अनुमान, और रिवाइज इज जो भी खर्चे हो रखे हैं, एडवांस स्टेज में पहुंच गए हैं, उसको देखते हुए फिर एक रिवाइज एस्टिमेट बनाना इज एस्टिमेट। तो अभी क्या देख रहे हैं हम कि टोटल ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, पहले हम कितना करते थे 2 साल पहले, 34 लाख करोड़ हम हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट हो रहा था, अभी हम 42 पे पहुंच रहे हैं, तो काफी अच्छा एक ग्रोथ है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे पूरा पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे जो आप देखें, ये था हमारे पास रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, ये रेवेन्यू रिसिप्ट है। जो फिगर आपको यहाँ पे ब्लू में दिख रही हैं, ये यहाँ पे ऊपर आप देखिए, यहाँ पे लेस लिखा हुआ है, तो लेस का मतलब इसमें से घटाना है आप।
ठीक है, इसमें से जो भी रिसिप्ट होते हैं इसमें से कुछ सेंटर को जाते हैं, जैसे ना यहाँ पे स्टेट का शेयर, जैसे हमने यहाँ पे सीजीएसटी लिया, आईजीएसटी लिया, ठीक है, उसमें फिर बहुत सारे स्टेट के भी और भी चीजें होंगी, ठीक है, जीएसटी कंपनसेशन सेस, तो इसमें से जो भी हम जीएसटी कलेक्ट करेंगे हमें स्टेट का शेयर देना पड़ता है, बहुत और भी सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे जहाँ लेस लिखा हुआ है उसको हम इस फिगर में से माइनस करना पड़ेगा। तो रेवेन्यू रिसिप्ट का दो पार्ट था, टैक्स रिसिप्ट, है ना, टैक्स रेवेन्यू, और दूसरा पार्ट क्या था, नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू में आप देख लीजिए क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे सामने, इंटरेस्ट रिसिप्ट, डिविडेंड्स, एक्सटर्नल ग्रांट्स, अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू एंड रिसिप्ट ऑफ यूनियन टेरिटरीज, ये करके आता है यहाँ पे टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, ये टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट है जिसका कि ऊपर ही कंसोलिडेटेड फिगर लिखा हुआ था, इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। अब दूसरा रिसिप्ट का दूसरा पार्ट क्या है, कैपिटल रिसिप्ट। अब कैपिटल रिसिप्ट में कौन कौन सी चीजें होती हैं आपके सामने है, ठीक है, नॉन डेट रिसिप्ट, डेट रिसिप्ट, इसको जोड़ा, ठीक है, यहाँ से फिर हटाया, ये ड्रॉ डाउन निकाला इसमें से, तो टोटल रिसिप्ट ये रहा आपके पास। ठीक है, टोटल रिसिप्ट इज कैपिटल रिसिप्ट प्लस रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी आपके पास कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट को जोड़ेंगे तो आएगा टोटल रिसिप्ट, और ये 50 लाख का फिगर आएगा, 50,65,345 लाख का जो बजट है हमारा वो फिगर आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये हो गया रिसिप्ट की बात। अब हम कहाँ आएंगे, यहाँ पे देखिए और जो चीजें दी दी हुई है यहाँ पे, अभी हमने रिसिप्ट की बात की है, हम एक्सपेंडिचर की बात आगे करेंगे। अब ये है ट्रेंड इन टैक्स रिसिप्ट की बात कर रहे हैं कि हम टैक्स का हमारा ट्रेंड कैसा रहा है। तो 16 से लेके अभी तक का ये आपके सामने एक चार्ट है। तो हमारे रिसिप्ट में टैक्स कितना सहयोग करते हैं, तो जो अभी 5-6 साल पहले 11% कर रहे थे अभी 12% कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ हाइक नहीं है, ये टोटल परसेंट ऑफ जीडीपी का निकाला हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ देखिए पहले क्या था, यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, हमारा जो पर्सनल इनकम टैक्स है दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी और ये सब जो भी आते हैं कस्टम, ये सब डायरेक्ट टैक्स है। तो आप देखिए कि ये इनडायरेक्ट टैक्स जो है और ये डायरेक्ट टैक्स है, तो डायरेक्ट टैक्स में कैसे बढ़ोतरी हुई है, 5.5% से 7.1% पे हम आ गए हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पे आपको थोड़ा सा घटता हुआ दिख रहा है परसेंटेज वाइज, हालांकि जीडीपी साइज में हम बढ़ते जा रहे हैं, बट ये घटता हुआ दिख रहा है आपको। और ये दोनों का जोड़ के यहाँ पे टोटल टैक्स रिसिप्ट है। ये है सेंटर्स, ये है टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट। अब ये भी इन्होंने परसेंटेज वाइज करके दिया हुआ है, ठीक है, परसेंटेज वाइज नहीं, ये लाख करोड़ का फिगर है। यहाँ पे आपको जो सामने दिख रहा है दैट इज ये सेंट्रल टैक्स, नेट टैक्स रेवेन्यू है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि पहले लगभग 11 लाख करोड़ का हम टैक्स से पैसा ले पा रहे थे, अभी हम वो 28 लाख करोड़ के आसपास पैसा टैक्स से रिसीव करते हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू हमारा यहाँ पे 2.7 से 5.8 लाख करोड़ पहुंचा है, और ये नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट से में 0.7 से हम 0.8 के आसपास पहुंचे हैं। अब आते हैं यहाँ पे एक्सपेंडिचर, हमने रिसिप्ट पढ़ लिया। अब ये रिसिप्ट गवर्नमेंट को पैसा कैसे कैसे रिसीव होगा, उसमें से कौन सा पैसा कैसे कहाँ कहाँ लेस करना है वो सब कुछ था। अब गवर्नमेंट पैसा खर्च करेगी कहाँ, वो सामने ये फिगर भी कितना, उतना ही जितना रिसिप्ट होना चाहिए विद फिजिकल डिफसेट के साथ। जो रिसिप्ट है वो टोटल रिसिप्ट हो गया, और ये है टोटल एक्सपेंडिचर का फिगर। इसमें देखिए क्या है, जो एस्टेब्लिशमेंट है उस पे खर्च होगा 8,68,000 करोड़ का। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जो मैं बोला आपको कि जो अलग अलग सेक्टर्स के लिए जो स्कीम लेके आई है, प्रोजेक्ट लेके आई हैं, उस पे खर्च ये पिछले साल की तुलना में, अगर हम बजट एस्टिमेट से करें जो हमने प्लान किया था वो, और जो रिवाइज करा है वो भी, तो काफी यहाँ पे अच्छा बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है। अदर सेंट्रल सेक्टर एक्सपेंडिचर में आप देखिए यहाँ पे ये भी बढ़ता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। तो वही टोटल है, और ये रहा आपका, ये टोटल मिला के आपको कितना दिख रहा है यहाँ पे, 12,76,338 है ट्रांसफर्स। ये आपको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं और फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स है। ठीक है, तो जो ऊपर का फिगर है दैट इज ये एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और नीचे के जो फिगर होते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होते हैं, आपको मैंने पहले एक्सप्लेन किया, फाइनेंस कमीशन के थ्रू जो पैसे जाएंगे, जो भी स्टेट को ट्रांसफर जो करेंगे, तो दो तरीके से, एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए भी करते हैं और दूसरा आखिर योजनाएं भी फंडिंग के लिए करते हैं। तो टोटल मिला के आपको यहाँ पे 50 लाख का बजट आपको दिख रहा है।
सामने दिखा आपको, ये वही फिगर है। अब हम आते हैं आगे। इसमें से, इसी में से फिगर निकाला है अलग से कि इसमें कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर हम एग्जैक्टली करने वाले हैं इसमें से, क्योंकि जो पैसे गवर्नमेंट को जो ट्रांसफर होते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को, उसमें से कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए, कुछ कैपिटल के लिए भी होते हैं। तो अभी इनमें से माइनस करके यहाँ पे सारा निकाला हुआ है एडजस्ट करके। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे पैसे जो हम खर्च करेंगे इनमें से, ये पूरे 50 लाख के बजट में से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च करेंगे हम, वो यहाँ पे क्या है, आप देखिए, 11,21,090 करोड़ का। हमने पिछले साल भी उतना ही बजट प्लान किया था, लेकिन रिसिप्ट हमारे पास उतने नहीं हुए, तो हमने वो केवल अपने कैपेक्स में से काटा, हमने रेवेन्यू में नहीं काटा। रेवेन्यू में खर्चा जितना हो रहा था हमारा, हमने उतना होने दिया। ठीक है। और ये जो ग्रांट देती है गवर्नमेंट सेंटर को, सॉरी स्टेट को और यूटी को, जो फंड ट्रांसफर करती है, उसका है फिगर यहाँ पे। तो इसमें काफी अच्छा है कि ये पैसे जो है उनको दिए जाएंगे। तो हम अगर हम टोटल कैपेक्स की बात करें, आपको हमेशा ये फिगर बताया जाएगा, 11,21,090 करोड़ का। ये वाला फिगर बहुत कम ही लोग खर्चा करते हैं। तो अगर टोटल हम बात करें कैपेक्स की, तो ये नेट कैपेक्स ये आएगा 15,48,282 का। ठीक है, जो कि पिछले साल हमने लगभग 15 लाख प्लान किया था, बट वही बात है कि पैसे हमें पूरे नहीं मिले, वो 13 लाख करोड़ के आसपास रुक गए। अब यहाँ पे जो आपके पास चार्ट है वो है एक्सपेंडिचर का। वही हमने जो पहले देख लिया कि कैसे अलग अलग एक्सपेंडिचर है, तो आप यहाँ पे जो ऊपर पढ़ रहे हैं, अदर ग्रांट्स, फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, उसी का चार्ट बना के दिया हुआ है, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर एंड इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये वही है कि हमने हम कैपिटल एक्सपेंडिचर अपने जीडीपी का कितना कर रहे थे। तो यहाँ पे 12.8 कर रहे थे पहले, अभी 14.2 कर रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड टोटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है रेड में है यहाँ पे। करेक्ट करता हूँ अपने आप को। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है हम पहले कर रहे थे 2.9%, अभी हम कर रहे हैं 4.3%। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम पहले कर रहे थे 9.9%, और ये अब कर रहे हैं 9.8%। ठीक है। हमें एक बढ़ती हुई इकोनॉमी को देखें अगर हम, तो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो धीरे धीरे थोड़ा सा कम होना चाहिए। मतलब जो खर्चे हम सब्सिडी पे करते हैं, योजनाओं पे करते हैं, सरकार अपने एग्जीक्यूशन पे करती है, अपने जो बाकी सारी चीजें हैं, उस पे धीरे धीरे परसेंटेज वाइज कम होने चाहिए, और कैपेक्स पे खर्चे ज्यादा होने चाहिए, जो कि कैपेक्स पे खर्चे आपको दिख रहे हैं। बट यहाँ से पैसे भी थोड़ा सा परसेंटेज वाइज कम आने चाहिए थे। और यहाँ पे आप ऊपर जो देख रहे हैं दोनों को, मतलब खर्चा कितना हो रहा है जीडीपी का, उसका दिख रहा है आपको फिगर यहाँ पे, जीडीपी परसेंटेज वाइज इतना का बजट के हिसाब से खर्चा होता है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, ट्रेंड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का ट्रेंड क्या है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर होता है। तो जैसे मैंने बताया आपको कि ये है लाख करोड़ में। ठीक है। तो आज से हम्म 9 साल पहले हम खर्च कर रहे थे जो 4.3 लाख, और अभी हम कर रहे हैं 15.5 लाख करोड़। अभी हम कर रहे हैं 15.5 लाख करोड़, जिसमें से 11.2 आपको दिख रहा है जो डायरेक्टली स्टेट सेंटर खुद खर्च करेगा, और ये एड के थ्रू बाकी यूटी और स्टेट को देता है। तो ये ट्रेंड है कैपिटल एक्सपेंडिचर का। तो आपको काफी अच्छा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता हुआ यहाँ पे दिख रहे हैं। सबसे मेजर जंप कहाँ है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, ये वाला जंप, 6.4 से सीधा 8.4 का। ठीक है। ये साल जो था ये कोविड का था, 5.2 से 6.4 और 8.4। सेम आपको खर्चा रेवेन्यू में भी दिख रहा होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी सेम जंप दिखा होगा आपको यहाँ पे, देखिए 10.8 से सीधा खर्चा 17.7 का। ठीक है, परसेंट वाइज, क्योंकि उस समय खर्चे करने की हमें जरूरत थी, तो इसीलिए हमने खर्चे भी इतने बहुत सारे किए हैं। तो फिजिकल डेफिसिट का फिगर भी वहां पे आपको खराब होता हुआ दिख रहा होगा, 9 के ऊपर चला गया था परसेंट वाइज। ठीक है। ये परसेंटेज वाइज फिगर है, 2.9 से हम 4.3% पे पहुंच गए जीडीपी के कैपिटल एक्सपेंडिचर के हिसाब से, जो कि ये फिगर बढ़ना चाहिए। 2 साल से फिगर जो है लगभग लगभग वहीं पे रुक रहा है, 4.2 से 4.3 के आसपास पहुंचे हैं ये साल
इलेक्शन का और बहुत सारी डिफिकल्टीज का है, तो भी यहाँ से फिगर थोड़ा बढ़ना चाहिए था। आप बाकी ट्रेंड देखें यहाँ से, 20 के बाद 3.2, 3.5, 3.9, 4.2, काफी अच्छा एक बढ़ रहा था। यहाँ पे हम परसेंटेज वाइज मतलब अच्छा कर रहे थे, थोड़ा सा स्टैग्नेट यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो अभी अगर इससे देखें, इससे तुलना करें आप रिवाइज एस्टीमेट से 4.1 से 4.3, ठीक है, बट फिर भी पिछले 4-5 साल की तुलना में थोड़ा सा कैपिटल एक्सपेंडिचर पे थोड़ा सा खर्चा हमने स्लो डाउन किया है। इसके रीजन भी बहुत सारे हो सकते हैं, हम आगे चर्चा करेंगे उसके बारे में। अब आते हैं जो हमारे मेन काम की चीज है कि कहाँ पे ज्यादा खर्चा होना है। तो ये सामने आपके फिगर है, 2023 में हम कितना खर्च हमने किया था, 2024 के बजट में हमने क्या प्रपोज किया था, और अब रिवाइज हम कितना खर्चा करेंगे, और हम अगले साल कितना खर्चा करेंगे। सबसे पहला फिगर है पेंशन का आपके पास। तो पेंशन का फिगर आप जो देख रहे हैं, 2 साल पहले पेंशन 2,38,000 करोड़ के आसपास खर्चा होता था, और ये हमने प्रपोज किया था कि हम 2,43,000 के आसपास खर्च करेंगे, लेकिन एक्चुअल में खर्चा होता हुआ दिख रहा है कितना, 2,75,000। इसके बहुत सारे रीजंस आप खुद जान सकते हैं, बहुत सारी स्कीम्स भी आई हुई हैं पेंशन स्कीम की। ठीक है, और यहाँ पे भी लगभग लगभग हम बोल रहे हैं कि हम उतना ही खर्चा पेंशन पे करें, कोई मेजर जंप है नहीं। यहाँ आता है डिफेंस का। अगर आप कंसोलिडेट फिगर देखेंगे डिफेंस का, तो मैं आपको वही दिखा दूंगा, बट ये जो फिगर है सीधा का सीधा ये पेंशन को हटा के है। पेंशन इसमें से निकाल देंगे तो ये फिगर है डिफेंस का, तो हम इसी फिगर पे स्ट्रिक्ट रहेंगे। तो आप देखें, डिफेंस डिफेंस पे जितना हमने प्लान किया था हम उतना ही खर्च करता हुआ दिख रहे हैं। ठीक है, और एक 10% का जंप भी आपको अब दिख रहा है, जो कि ये पिछले साल में कोई ज्यादा जंप आया नहीं, बट इस बार एक 10% का जंप आपको डिफेंस में दिख रहा है। वैसे ही आप देखें यहाँ पे फर्टिलाइजर पे, फूड पे, पेट्रोलियम पे, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी पे देखें आप यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपको ये 15 हमने प्लान किया था, मतलब 1,51,000 प्लान किया था, 1,40,000 कर पाएंगे इस साल, और हमने 1,71 अभी प्रपोज किया है। फिर वही देखें आप यहाँ पे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यहाँ भी आपको एक जंप दिख रहा है। डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये भी जंप ही दिख रहा है यहाँ पे, मतलब हमने प्लान तो किया था 5,900 करोड़ का, हम उतना खर्च नहीं कर पाएंगे, 4,000 ही खर्च कर पाएंगे, और फिर वापस हमने उसी के आसपास फिर से फिगर प्रपोज कर दिया। एजुकेशन पे लगभग लगभग, मतलब जितना हमने पिछले साल प्लान किया था हम उतना नहीं कर पा रहे हैं फिर से। ठीक है, और हमने फिर से उसी के आसपास थोड़ा सा बढ़ा के यहाँ पे प्रपोज किया है। एनर्जी पे देखिए, ये एनर्जी जो है यहाँ पे, ये एनर्जी में आपको रिन्यूएबल का अलग से यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है इसमें, तो ये उसी में आएगा एनर्जी, चाहे वो कन्वेंशनल हो, चाहे वो विंड हो, चाहे सोलर हो। हम उसके पास बाइफर्केशन भी हम अलग से देखेंगे, तो दूसरे डॉक्यूमेंट में देखेंगे। एनर्जी में आप यहाँ पे मेजर जम देख रहे हैं, 81,000 करोड़ का। ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर से खर्चे हैं, आप देखें यहाँ पे खर्चा यहाँ पे हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनेंस पे, हेल्थ पे खर्च देखें यहाँ पे, तो हमने अच्छा खासा प्रपोज किया है, आपने भाषण में भी सुना होगा। ठीक है, फिर आप देखें यहाँ पे आईटी एंड टेलीकॉम, देखिए यहाँ पे अभी हम 1,11,37,000 खर्च करते हुए दिख रहे हैं इस साल। अभी अगले साल प्रपोज कर दिया हमने 12,76,000, काफी, सॉरी क्षमा कीजिएगा, ये इंटरेस्ट पेमेंट है, इंटरेस्ट पेमेंट है। वो पहले भी एंट्री हमने देखी थी इंटरेस्ट पेमेंट की, ये हमने जो फिजिकल डेफिसिट पूल के लिए जो फंडिंग हमने प्रपोज की है उसके में खर्च कितना आएगा, तो ये फिजिकल डेफिसिट का। आईटी एंड टेलीकॉम में हमने एलोकेशन घटा दिया है। ठीक है, हमने एलोकेशन घटा दिया है, ये हमने प्रपोज किया था उससे ज्यादा हम खर्च कर रहे हैं। पिछले साल में जितना प्रपोज किया था, तो हमारा रिसिप्ट कम होने के बाद भी हम थोड़ा सा ज्यादा ही खर्च कर रहे हैं, और गवर्नमेंट ने अभी उसके हिसाब से जितना काम उसके पास बचा हुआ है जो भी है, पिछले साल की तुलना में थोड़ा सा नहीं, काफी, लगभग लगभग ये फिगर 20% के आसपास का दिख रहा है। रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, यहाँ पे रिवाइज एस्टीमेट से बढ़ता हुआ दिख रहा है। आपको ये फिगर देखते चलना है, ये रिवाइज एस्टीमेट से ये बजट एस्टीमेट जो इस साल का है। ठीक है, उस हिसाब से देखें तो साइंटिफिक डिपार्टमेंट यहाँ पे अच्छा खासा जंप है। ठीक है, सोशल वेलफेयर, ये भी लगभग 15% का, लगभग 20% से ज्यादा का, ऑलमोस्ट 30% का जंप आपको यहाँ पे रिवाइज एस्टीमेट से दिख रहा है। ठीक है, वैसे ही आप आए तो आप जो थोड़े से इंपॉर्टेंट
ये हमने क्या देखे थे अभी? हमने एक्सपेंडिचर ऑन मेजर आइटम्स देखे थे, कहाँ कहाँ पे खर्च होने वाले हैं। ठीक है। जो अभी हम ये डॉक्यूमेंट देखेंगे, ये स्टेट को और यूनियन टेरिटरीज को, ठीक है, जो ट्रांसफर होंगे रिसोर्सेज उसके लिए है। मतलब असिस्टेंट टू स्टेट एनडीएमएफ, असिस्टेंट टू स्टेट एनडीआरएफ, बहुत सारी चीजें यहाँ पे। तो किसको किसको फंड ट्रांसफर करने की कितनी जरूरत है, उसकी एंट्रीज यहाँ पे आपको मिल जाएगी। उसके बाद हम आएंगे टोटल ट्रांसफर टू स्टेट, पहले कैसे ट्रांसफर करते थे और कितना ट्रांसफर करते हैं। तो सामने यहाँ लिखा हुआ है, पहले आज से 8-9 साल पहले हम लगभग 10 लाख करोड़ ट्रांसफर करते थे, अभी हम 25 लाख करोड़ के आसपास ट्रांसफर करने वाले हैं इस बजट के हिसाब से। ठीक है। ये वही सेम आपके पास फिगर है कि जो कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ स्टेट एंड यूटी, ये लाख करोड़ में है। ठीक है। इसमें आपको सामने क्या दिख रहा है, एक देखिए यहाँ पे, ये फाइनेंस कमीशन ग्रांट है, ये 2023-24, ये रिवाइज एस्टीमेट, जो मतलब एक्चुअल में इसके आसपास होने वाला है इस 24-25 के बजट के हिसाब से, और हमने अगले साल का जो बजट प्लान किया इसके हिसाब से। तो फाइनेंस कमीशन को हम कितना पैसा पे कर रहे थे, स्कीम के लिए कितना पैसा ट्रांसफर कर रहे थे, और डिवोल्यूशन के लिए हम कितना पैसा उसको ट्रांसफर कर रहे थे। अब आते हैं यहाँ पे आउटले ऑन मेजर स्कीम्स, जो स्कीम गवर्नमेंट चला रही है उसके लिए कितने कितने पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं। तो कृषि विकास योजना, अच्छा खासा जंप आपको दिख रहा है। फिर कृषि उन्नति योजना, इसमें भी ठीक ठाक जंप दिख रहा है आपको। आप यहाँ पे आपको क्या देखना है कि फिगर कहाँ घटाया जा रहा है, वो इंपॉर्टेंट है, ताकि वहां आप अगर फिगर घट रहा है यानी कि गवर्नमेंट वहां पे अब खर्चा करने के मूड में नहीं है। अब उसके गवर्नमेंट ने उस क्षेत्र को मार्केट के और प्राइवेट कैपेक्स के हवाले रख दिया है कि हमने जो करना था हमने कर लिया, इसको अब आप देखिए। इसका मतलब ये रहा। ठीक है। ऊपर वाला जो हमने देखा था, अलग अलग खर्चे थे जो गवर्नमेंट के, उसको भी, और ये वाले में भी। तो आप देखिए यहाँ पे कि कहाँ घट रहा है आपको, यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। घटता हुआ फिगर आपको, आप जरा नोटिस करें। और जो मेजोरली बहुत जल्दी से बढ़ा हुआ वो भी देखें आप, जैसे पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ये देखिए कितना बड़ा जंप यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। अगेन यहाँ पे टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स, फिगर बहुत बड़े तो नहीं है लेकिन ये सेक्टर ही बहुत छोटा है अभी, तो इसलिए उसके हिसाब से ही फंडिंग भी उतनी ही रहेगी। ठीक है। फिर यहाँ पे पोषण शक्ति निर्माण, ये देखिए 10,000 से 12,500। ठीक है। फिर यहाँ पे आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, तो ये 895, मतलब हमने पिछले साल भी प्लान किया था 1815 का, लेकिन उतना हम खर्च नहीं कर पा रहे हैं, 895 ही खर्च करेंगे। तो वही फिगर के हमने वापस यहाँ पे दे दिया उठा के, लेकिन फिर भी जितना खर्च हम कर पाएंगे उससे तो अभी फिगर हमने ठीक ठाक रखा हुआ है यहाँ पे। फिर वही देखिए आप यहाँ पे मत्स्य संपादन योजना, 1500 से 2465। फिर पशुपालन डेयरी, ये 495 से 1050, अच्छा फिगर है। फिर प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग, तो 1200 से 2000। फिर ये देखिए फ्लेक्सिबल पूल फॉर आरसीएस एंड हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग, ये सारे फिगर्स हैं, आपको इंडिविजुअली सबको देखना पड़ेगा। आयुष्मान भारत में देखिए कितना अच्छा खासा, 7606 से 9406, इवन मतलब जितना हमने प्लान किया था ना आयुष्मान भारत में, उससे ज्यादा खर्च कर रहा है। मैंने क्या कहा था आपको, गवर्नमेंट के पास जब पैसे कम होंगे, रिसिप्ट कम आएगा, तो सबसे पहले कहाँ काटेगी पैसा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में काटेगी। ठीक है। आयुष्मान भारत, ये जो भी योजनाएं चल रही हैं जो भी हैं वो सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उसको नहीं काटेंगे। मतलब काट भी सकते हैं बट जनरली ये सरकार का ऐसा होता नहीं है। वो जैसे ही लगेगा कि हम तो कहीं वीक हो रहे हैं, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी कैपिटल एक्सपेंडिचर को कॉम्प्रोमाइज करते हुए। ये हमेशा होता है और ये होता रहेगा। इसीलिए कहा जाता है कि मतलब ज्यादा सब्सिडी पे खर्चे ना हो ताकि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसे बचे, ये उसका रीजन रहता है। फिर देखिए यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स फॉर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, तो यहाँ 579 से 1675 का। फिर यहाँ पे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन पे 3,000 से 4200। यहाँ देखिए मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस, पैसा अच्छा खासा खर्च करेंगे इस पे। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इसमें भी पैसा जितना प्लान किया उतना खर्च नहीं कर पाए थे, तो उतना ही पैसा फिर उसके आसपास प्लान कर दिया कि इस पर हम खर्च करेंगे। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना, यहाँ भी हमने प्लान किया था 30,000 करोड़ का, हम खर्च नहीं कर पाएंगे, 13 ही कर पाएंगे, और इस बार हमने 19 रखा है। तो यानी प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसे इस बार कम जाएंगे। और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन,
2.2 मतलब थोड़ा सा देखिए, ये एक्चुअली है दोनों सेम जैसे ही आपको दिख रहा है यहाँ पे, दोनों अर्बन ही है, बट इसको 2.2 करके पेश किया है यहाँ पे। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे बढ़ाया है पैसा। 1500 खर्च किया था, अभी 3500 करेंगे। इसमें क्या डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, ये आपको ठीक से देखना पड़ेगा, बट फिर भी दोनों को जोड़ भी दें आप, अगर दोनों जोड़ भी दे फिगर, तो 30,000 करोड़ के सामने ये आप अगर जोड़ देंगे तो 19 और 3 23 ही दिखेगा आपको। ठीक है, 23 या 24 मैक्सिमम दिखेगा, तो यहाँ पे घटा ही है पहले की अपेक्षा। फिर स्कीम फॉर इंडस्ट्रियल हाउसिंग में आप देख रहे हैं यहाँ पे नया इन्होंने यहाँ पे पैसा खर्च करने का प्लान किया है, 2500। और अमृत भारत, अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ पे पैसे खर्च होंगे 10,000 करोड़ का। फिर अर्बन अर्बन डिजिटल मिशन पे पैसे 1250। तो ये जंप आपको रिवाइज एस्टीमेट से अच्छा यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ भी देखिए स्वच्छ भारत पे हमने प्लान किया था पिछले साल भी 5,000, बट खर्च नहीं कर पाएंगे, तो फिर से 5,000 प्लान किया है हमने। ठीक है। फिर पीएमई बस सेवा स्कीम है, इसमें भी पैसे खर्च होंगे 1310। और ये अर्बन चैलेंज फंड, ये नया फंड बनाया गया है 10,000 करोड़ के आसपास का। तो ये कहाँ पे खर्च होगा, कौन से चैलेंज को टैकल करने के लिए खर्च होगा, अर्बन चैलेंजेस जो जो हो सकते हैं अलग अलग तरह के, उसको आगे जाके आप देखें। फिर उसके बाद से आप प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना देखें, तो लगभग लगभग जितना प्लान था उससे कम किया है, तो उतना ही प्लान फिर से कर लिया आपने। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स में जितना पहले प्लान किया था उससे हमने आधा किया है, और अभी भी थोड़ा सा बढ़ाया है उसको। तो ये इसके बाद है आपके पास पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट, इसमें भी थोड़ा सा पैसा हमने बढ़ा के प्रपोज किया है। जल जीवन मिशन, ये ध्यान दीजिएगा, ये काफी सेक्टर को इफेक्ट करता है। पाइप्स एंड सैनिटरी सेक्शन, सैनिटरी वाला जो भी सेक्टर है उसको इफेक्ट करता है। तो 70,000 का प्लान रखा था, और हमने कुछ खर्च नहीं किया, 22,000 करोड़ रुपए खर्च किए। इस बार हमने रखा है 67,000 करोड़ का। तो इस फिगर से तो काफी अच्छा जंप कहा जाएगा, लेकिन पिछले साल की उतना ही का उतना ही रखा है। तो अगर इस फिगर से आप 22,000 की फिगर से कंपेयर करें तो काफी 3 फोल्ड का जंप आपको दिख रहा है। स्वच्छ भारत मिशन में सेम वही एलोकेशन है, वही रखा है, कोई उसमें बढ़ाया घटाया नहीं है। ठीक है, ये जुडिशरी के लिए खर्चा है। फिर आप देखें यहाँ पे, यहाँ देखिए कितना बड़ा जंप है, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। ठीक है, ये सब जन विकास कार्यक्रम जहाँ भी पैसे खर्च होते हो, आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि पैसे यहाँ कैसे खर्च होते हैं। ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पे सामने है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, बहुत सारे स्कीम चलाती है ना गवर्नमेंट, उस पर अलग अलग खर्चे हैं। आपको इसमें से पकड़ना है कि किस किस सेक्टर पे खर्च हो रहा है। अगर इवन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो रहा है, तो जिसमें भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो करने जा रही है, गवर्नमेंट को उससे डायरेक्टली बेनिफिट तो नहीं होगा। ठीक है, बट किसी सेक्टर के थ्रू ही काम होगा ना, वो जो भी काम वो प्लान करेगी वो किसी सेक्टर के थ्रू ही वो काम प्लान होगा, तो उस सेक्टर को फायदा हो सकता है। ठीक है। तो और कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है तो गवर्नमेंट उससे बाद में पैसे तो बनाएगी, जैसे पावर कर रही है, पावर जनरेशन करके देगी, बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट खुद चलाती है ना, तो वो खुद का कैपेक्स करती है, तो उससे डायरेक्टली पैसा वो कमाएगी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से जो भी कंपनी उसको एग्जीक्यूट करेगी, उसके प्लान को, उससे वो कॉर्पोरेट टैक्स तो कमाएगी। ठीक है, और वो कंपनी कम से कम कमाएगी। ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से भी फायदा होता है, ऐसा नहीं नहीं फायदा होता है, बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से क्या होता है कि जो पैसे खर्च किए वो उसी साल वो खत्म हो गया। बट कैपिटल एक्सपेंडिचर से वापस वो आपको, क्योंकि आपका एसेट बना ना, आपका खुद का एसेट बना, तो आप बाद में भी उससे पैसे जनरेट कर सकते हो। जैसे बहुत सारी ऑयल कंपनीज हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट के ऑयल इंटरप्राइजेज हैं, पीएसयूज है, पीएसई है, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर के थ्रू ही अभी यहाँ तक हम पहुंचे हैं। ठीक है। उसके अलावा आप देखें तो यहाँ पे आपको एक जंप दिख रहा है ग्राम सड़क योजना में, 19,000 करोड़ हमने। ठीक है, मतलब हमने ये सेम ही रखा था पिछले साल भी, कर नहीं पाए हैं, थोड़ा पैसे यहाँ कटौती की है हमने, तो हम सेम हमने वही प्लान कर दिया। और दीनदयाल अंत्योदय योजना में हमने थोड़ा सा ज्यादा एलोकेट इस बार किया है। फिर आप और अगर देखें तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना एक नया आ गया यहाँ पे, ये ग्रामीण क्षेत्र का है, हमने इससे पहले अर्बन देखा था, ये ग्रामीण क्षेत्र का है। जितना प्लान किया उतना रिवाइज हमने नहीं दिया, तो जितना प्लान किया उसके आसपास ही फिर से हमने प्लान कर लिया। ठीक है। उसके अलावा आप और कोई मेजर जंप देख रहे हैं यहाँ पे, तो एक आपको कुछ एक फिगर आपको यहाँ दिख सकता है, लेकिन पिछले साल वाला फिगर ही हमने उतारा है। जो भी पैसे हमने काटे हैं यहाँ पे काटे हैं, तो उसके हिसाब से तो यहाँ पे हाइक है, बट पिछले साल के बजट एस्टीमेट के हिसाब से कोई हाइक इधर नहीं है।
आपको इंडिविजुअली जाके इसको देखना पड़ेगा। फिर आप देखें यहाँ पे प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, यहाँ पे भी ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है, ठीक है। यहाँ भी पैसे हमने लोकेट किए हैं ठीक ठाक। और उसके अलावा ये देखिए आप, मिशन वात्सल्य, प्रोटेक्शन सर्विस, चाइल्ड एंड वेलफेयर सर्विसेज, ये सब कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है जो स्कीम चलाती है गवर्नमेंट। तो इसमें जो भी आप देख रहे हैं लोकेशन करना है, गवर्नमेंट ने यहाँ पे किया हुआ है। और ये जो आप देख रहे हैं फिगर, ये उन्होंने पहली बार किया है। जैसे कि आपने अनाउंसमेंट में सुना था, कॉटन टेक्नोलॉजी के लिए 500 करोड़, मिशन फॉर पल्सेस दाल के लिए 1000 करोड़, मिशन फॉर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स के लिए 500 करोड़, नेशनल मिशन ऑन हाइब्रिड सीड्स के लिए 100 करोड़, सपोर्ट फॉर मखाना बोर्ड जो कि बिहार में बनेगा उसके लिए 100 करोड़, ठीक है। फिर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के लिए ये 1100 करोड़ का। आप फिगर को कंपेयर कीजिएगा, रेवेन्यू जो रिसिप्ट कम हुए थे तो कहाँ कहाँ कटौती हुई थी, यानी रिवाइज एस्टीमेट से इस साल का बजट एस्टीमेट कितना ज्यादा हम करेंगे खर्च, उसको आप कंपेयर कीजिएगा। यहाँ देखिए कितना अच्छा जम दिख रहा है आपको, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट, इस पे एलोकेट किया है गवर्नमेंट ने ज्यादा पैसा। यहाँ पे एक एक फंड्स ऑफ फंड बनाया हुआ है, ठीक है। ये DPIIT, ठीक है, ये जिसके लिए भी है, मुझे उतनी जानकारी नहीं है, बट ये फंड्स ऑफ फंड बनाया हुआ है किसको टैकल करने के लिए, यू हैव टू फिगर आउट। फिर न्यू स्कीम्स फॉर प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स, इंडस्ट्रियल पार्क्स के लिए 2,500 करोड़ का उन्हें अलग से एक फंड एलोकेट किया हुआ है। उसके अलावा कंपनसेशन टू सर्विस प्रोवाइडर फॉर क्रिएशन एंड ऑगमेंटेशन ऑफ टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके लिए भी देखिए एक अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। किसके लिए है? कंपनसेशन टू सर्विस प्रोवाइडर्स फॉर क्रिएशन एंड ऑगमेंटेशन ऑफ टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर। आप फिगर आउट कीजिए इसको, ये किस लिए है, अच्छा खासा जंप है यहाँ पे। उसके अलावा आप देखें यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर फॉर डिफेंस सर्विसेज, यहाँ एलोकेशन है। तो आप देखें यहाँ पे, तो जो भी एलोकेशन आपको दिख रहे हैं यहाँ पे एलोकेशन बढ़ता हुआ दिख रहा है, थोड़ा सा ही बढ़ा है वैसे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ये, तो डिफेंस के लिए DRDO हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा हाइक तो नहीं है, फिर भी ठीक ठाक थोड़ा सा तो है ही, इंक्रीमेंटल है। इसके अलावा कोई मेजर चेंजेस आपको यहाँ दिखेगा, मिशन मौसम, मिशन मौसम पे खर्च करेंगे हम जितना पहले खर्च कर रहे थे उससे दोगुना। मतलब हमने कोई प्लान नहीं किया था खर्च करने का, लेकिन हमने इस पे खर्च किया है। खर्च करने का हमने अभी जो भी खर्च हुए होंगे, जो भी देखते हुए लग रहा है कि 671 करोड़ खर्च हो सकता है, उससे हम दोगुना खर्च करेंगे अगली बार, ठीक है। उसके अलावा आप देखें यहाँ पे कि नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, इस पे खर्च करेंगे हम 1178 करोड़। उसके अलावा आप इंडियन AI मिशन, ये देखिए आप, इंडियन AI मिशन, आपने 2-3 दिन पहले IT एंड रेलवे मिनिस्टर जो है अश्विनी वैष्णव, उसका बयान सुना होगा उनका आपने। तो उस पर भी हमने पैसे यहाँ पे खर्च करने का सोचा है, 2,000 करोड़ रुपए इस बजट में, ठीक है। तो उसके अलावा भी बहुत सारे, यहाँ देखिए एक ये है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, ये PLI पे हम खर्च करेंगे ज्यादा, 9,000 करोड़ रुपए, यानी और भी कुछ सेक्टर को हम शामिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ हमने किया भी होगा, बीच में जो भी अनाउंसमेंट हुआ था तो पहले से ज्यादा कंपनीज आ गई होंगी, बहुत सारी चीजें हैं, तो उसके लिए लोकेशन यहाँ पे हमने बढ़ा दिया है, ठीक है। फिर आप देखिए यहाँ पे तो रिबेट ऑन स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवी, ये भी हमने बढ़ाया हुआ है यहाँ पे। डेयरी डेवलपमेंट भी हमने एलोकेशन बढ़ा दिया है। इसके अलावा एक आप देखें यहाँ पे PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेशन व्हीकल इनहेंसमेंट, PM E ड्राइव स्कीम, यहाँ भी हमने 4,000 करोड़ रुपए का बजट प्लान किया है। और इसके अलावा आप इंडिविजुअली चाहें, जहां जहां आप देख सकते हैं कि यहाँ देखिए नॉन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, ठीक है, नॉन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम में 20,000 करोड़ को एलोकेट किए हैं। तो ऐसे ही आप देखें सब कुछ, आप देखें यहाँ पे एक नया हमने यहाँ भी किया है, पेमेंट टू इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड फॉर क्रूड ऑयल रिजर्व्स, इसके लिए 5597 हमने प्लान किया हुआ है। तो ऐसे ही आपको पूरा देखना है, कहाँ घटा है खर्चा, कहाँ बढ़ा है। जहाँ बढ़ा है उस इंडस्ट्री को फायदा होगा, जहाँ हमने घटाया है वहाँ हम स्लो डाउन कर रहे हैं, और जहाँ कम किया है वहाँ अब हम नहीं कुछ करने वाले हैं, प्राइवेट कैपेक्स का हम वेट कर रहे हैं। यहाँ देखिए बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च, ठीक है, बायो राइड, यहाँ हमने बढ़ाया है। नेशनल जियो स्पेशियल मिशन पे 100 करोड़ खर्च करने का हमने सोचा है। यहाँ भी देखिए एक PLI यहाँ भी आपको किस लिए है, ये वस्त्र हेतु उत्पादन संबंधी लिए, मतलब टेक्सटाइल के लिए आप, ठीक है। हमने 1148 करोड़ टेक्सटाइल को भी हम PLI में लेने का सोच रहे हैं। एक ऊपर भी PLI था, आप उसको भी देख सकते हैं, हमने किस लिए दूसरा PLI देखा था।
वहां भी सामने लिखा होगा ये PLI का जो फिगर था। जस्ट वेट। ये था ऑटोमोबाइल एंड ऑटो घटक हेतु, ठीक है। ये ऑटोमोबाइल के लिए PLI था, 2819। ठीक है। दूसरा, वस्त्र उत्पादन हेतु PLI है, ये भी हमने बढ़ा दिया। और तीसरा, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये PLI किसके लिए है? उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन, यानी मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का PLI भी हमने भी बढ़ाने का सोचा है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, आप एक एक करके इसको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। उसके अलावा एक ये भी देखिए सेक्टर यहाँ पे आपको दिख रहा है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट फॉर टूरिस्ट सर्किट्स अराउंड स्पेसिफिक थीम्स, स्वदेश दर्शन, इस पे भी हम पैसे खर्च करेंगे ठीक ठाक। ठीक है। उसके अलावा ये है आपका एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स, यहाँ भी 7,000 का। खेलो इंडिया पे 1,000 का। तो 150 यहाँ पे एंट्रीज हैं। आपने मैंने सबको आपको कोशिश की इंडिविजुअली बताने की। ये पूरा बजट का साइज है, कहाँ पे क्या खर्च हो रहा है मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है। और ये आपका लाख करोड़ में पूरी इसकी रूपरेखा है। तो ये है ब्रीफ इस बजट का। इसके अलावा अगर आपको थोड़ा सा जो ध्यान देने की चीज है, वो ध्यान देने की चीज है कि आपको देखना है कि गवर्नमेंट ने कुछ चीजों पे इंपोर्ट ड्यूटी, गवर्नमेंट ने कुछ चीजों पे इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो घटा दी है। तो क्या होगा इससे? गवर्नमेंट अपने यहाँ के प्रोडक्शन को बचाने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है, ताकि बाहर के लोग उसको आके यहाँ पे कंपटीशन पैदा ना कर दे सस्ता बेच के। उसको क्या बोलते हैं? इंपोर्ट ड्यूटी बोलते हैं। ठीक है। इंपोर्ट ड्यूटी, ड्यूटी टैक्स बोलेंगे या एंटी डंपिंग बोलेंगे, जो भी आप सुन रहे होंगे। तो टैक्स लगा के उसको अपने यहाँ के प्रोडक्शन को बचाती है। बट अभी आप जियो पॉलिटिकल जो सिनेरियो चल रहा है, आप जान रहे हैं, एक जगह से केवल टैरिफ टैरिफ की बात चल रही है। तो उसका दबाव आपको साफ साफ दिखेगा। और आप इस चीज को नजरअंदाज मत कीजिएगा। यदि कि PDF है तो इसमें या तो मैं टैरिफ की स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ। सर ड्यूटी से सर्च करेंगे क्या? नहीं नहीं, टैरिफ से ही आ जाएगा। हाँ, ड्यूटी से भी हो सकता है, सही बात है। थैंक यू। ठीक है। हम इंडेक्स ही पढ़ लेते हैं, ड्यूटी पे क्यों जा रहे हैं, इंडेक्स में सब कुछ लिखा हुआ है। हाँ, ये रहा। ठीक है। एग्रीकल्चर पे आपने देखा, जैसे हमने कि अलग अलग बताया कहाँ कहाँ लोकेशन हो रखा है। तो ये फर्स्ट इंजन मतलब गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर पे ध्यान देने की बात कही है। गवर्नमेंट ने MSME को ठीक करने की बात कही है। ठीक है, उसको भी हम आगे देखते हैं। एक्सपोर्ट बोला है फोर्थ इंजन है, और इन्वेस्टमेंट जो है वो थर्ड इंजन है। इन्वेस्टिंग इन पीपल, इन्वेस्टिंग इन द इकोनॉमी, इन्वेस्टिंग इन इनोवेशन। तो ये चार इंजन की बात कही है। और रिफॉर्म एज अ फ्यूल एंड फिस्कल पॉलिसी, जो फिस्कल पॉलिसी तो सही कंट्रोल में रखी है, इसके लिए ठीक है। ठीक है। फिर ये इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड डायरेक्ट टैक्सेस, हम बाद में बात कर लेंगे उसका। ठीक है। इसमें जो एग्जिबिट्स लगे हुए हैं, इसमें आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी, एकदम उसको आपको नजरअंदाज नहीं करना है। हाँ, ये आ गया। ठीक है। ये है इंक्रीज इन कस्टम ड्यूटी। ठीक है। कुछ कुछ चीजों पे इंक्रीज है, कुछ कुछ चीजों पे डिक्रीज है, और कुछ कुछ चीजों पे एकदम जैसी स्थिति है, केवल वो जो चेंजेस हैं वो रेट में कुछ कुछ किए हुए हैं, बट इफेक्टिव रेट जो है वो सेम रहने वाला है। तो हम उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये है कस्टम ड्यूटी रेट चेंजेस। थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं, और भी कुछ था क्या? नहीं, मेरे ख्याल से यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो लेट अस स्टार्ट। यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगा, ये है आपका कस्टम ड्यूटी रेट चेंजेस। तो रिडक्शन इन कस्टम ड्यूटी, रिडक्शन से क्या होगा? अगर कस्टम ड्यूटी घटाई आपने, इसका मतलब वो चीज अब आएगी कंट्री में आपकी, और जाएगी आपके यहाँ से, यानी वो सेक्टर पे इफेक्ट पड़ेगा नेगेटिव। नाम पढ़ते रहिएगा आप। 30% से सीधा 5%। ठीक है। फ्रोजन फिश
पेस्ट। ये केमिकल्स कौन कौन से केमिकल्स हैं? 10 से 7.5, 100 से सीधे 20। मतलब ये क्यों इफेक्ट हुआ है आप सब जान सकते हैं, आई शुड नॉट एक्सप्लेन। ठीक है। ये सारी चीजें वेस्ट एंड स्क्रैप ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, आप ये सब नाम पढ़ लीजिएगा, कौन कौन से चीजें हैं। ठीक है। ड्रग्स एंड मेडिसिन, कमोडिटी में जो भी है यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट एंड लेदर, लेदर सेक्टर। ठीक है। वेट ब्लू लेदर, देखा था आपने ना कैसे सब भागे थे लेदर, मतलब उसको सस्ता लेदर मिलेगा। इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का मतलब क्या होता है कि अब चीज बाहर से आएगी आपके कंट्री में और सस्ती बिकेगी। क्या होगा इससे? आपके यहाँ जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका मार्जिन जाएगा। ठीक है। तो जो बहुत ही फैंसी चीज है, ठीक है, यहाँ तो नील नील है। एज एप्लीकेबल पहले कुछ था, अभी नील किया है, किस चीज के लिए है? आप यहाँ पढ़ लीजिए, 35 कैपिटल गुड मशीनरी फॉर यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिथियम आयन बैटरी ऑफ ईवी, एंड 28 कैपिटल गुड मशीनरी फॉर यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिथियम बैटरी ऑफ मोबाइल फोन्स। ठीक है। पहले टैक्स लगता था, जो भी एप्लीकेबल टैक्स होगा, अभी कोई टैक्स नहीं, सीधा आई और बेचिए। ठीक है। आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में ये पीसीबी पहले 2.5 था, अभी नील कर दिया। ठीक है। आप ये सब पढ़िएगा। इथरनेट स्विच, स्पेस सेक्टर में जो कुछ है, मोटरसाइकिल में आपको जो दिख रहा है। ठीक है। 50 से 40, 25 से 20, 15 से 10, 50 से 30। ठीक है। किसका है ये? इंजन कैपेसिटी 1600 सीसी, सेमी नॉक डाउन। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये, अब थोड़ा बहुत कंपटीशन आपको मिलेगा। इसके अलावा ये है इंक्रीज इन कस्टम ड्यूटी, मतलब कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। इससे क्या होगा? फायदा होगा। कस्टम ड्यूटी बढ़ाने से उस सेक्टर को फायदा होगा, उसको कंपटीशन बाहर से नहीं मिलेगा। तो ये पहले 10 या 20 था। टेक्सटाइल में जो भी आप देख लीजिए, कोड है यहाँ पे लिखे हुए, आइटम कोड्स, कोड डाल के सर्च मारेंगे आपको एग्जैक्ट आइटम का नाम मिल जाएगा। ठीक है। पहले 10 या 20 था, अभी 20 और 115 पर के जी, विच एवर इज हायर। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले, पहले 10 था, अब 20 कर दिया। अब यहाँ पे आते हैं, डिक्रीज इन टैरिफ रेट विथ नो चेंज इन इफेक्टिव रेट। मतलब टैरिफ रेट डिक्रीज, बट इफेक्टिव रेट जो है उसमें चेंज नहीं होगा, ये ऐसा कहना चाहते हैं। मुझे भी ये नहीं पता ये कैसे होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने उसका अभी ज्यादा मेरे पर टाइम मिला नहीं। तो ये कहना चाह रहे हैं कि टैरिफ रेट तो डिक्रीज होगा, बट इफेक्टिव रेट जो है वो डिक्रीज नहीं होगा। कैसे होगा? आई डो नॉट नो। लेकिन यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है साफ साफ। तो मतलब मुझे तो लगता है लफड़ा तो लगता है। ठीक है। ये 20 से 30, 30 से 7.5, 17.5 से 7.5, 40 से 20 प्लस, ये 20 AIDC, ये भी एक अलग से सेस लगता है। AIDC मार के सर्च कीजिएगा, आपको फुल फॉर्म इसका मिल जाएगा। ठीक है। ये बहुत सारी चीजें, कैंडल्स है, टैक्स है, फुटवियर कवर्ड अंडर। ठीक है। वर्कड, ये फुटवेयर आ गया ना, इसलिए भागे थे सारे। वर्कड मोन्यूमेंटल, ये मार्बल स्लैब्स, ये पढ़िएगा, पूरा डॉक्यूमेंट पढ़िएगा। जो मुझे मेजर चीज दिखी मैं बता देता हूँ आपको, जो बहुत ही फैंसी नाम से। एक नाम आता है ये आता है सोलर। सबको सोलर से बहुत प्यार है, यह देखिए। सोलर सेल्स में 25 से 20 किया है। ये 25 और प्लस इसके ऊपर 2.5, ये SWS लगता है, ये भी सेस है। ठीक है। सोशल वेलफेयर स्कीम ऐसे करके कुछ लगता है, सेस ऐसे करके कुछ होता है इसका। ठीक है। तो अभी उसको 20 कर दिया है, बट 20 के ऊपर 7.5 का AIDC लगेगा। तो ये लगभग लगभग, मतलब इफेक्टिव टैक्स में सोलर सेल्स में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत जो होगी वो यहाँ होगी, 40 से 20, सीधा सोलर मॉड्यूल अंडर टैरिफ, और एक ही चीज के थे। ठीक है। डिक्रीज इन टैरिफ रेट विद इफेक्टिव रेट। ठीक है। इफेक्टिव रेट में भी रिडक्शन होगा और डिक्रीज भी होगा, यानी घटा दिया गया। सोलर मॉड्यूल में घटा दिया गया, अब 40 से कर दिया गया 20। अब चाइनीज डंपिंग होगी स्टार्ट सोलर मॉड्यूल। सोलर का एक और नाम क्यों नहीं बनाया है नाम। ठीक है। उसके अलावा स्टील की बात कर लेते हैं। ठीक है। ये क्या है? ये डिक्रीज है। डिक्रीज इन टैरिफ विथ नो चेंज इन इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट तो बोल रही है चेंज नहीं होगा। ठीक है। अब कैसे चेंज नहीं होगा? आई 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 डू हैव टू फिगर आउट। बट यहाँ पे 25.2 से 15 हो गया। सारे तरह के स्टील में आप देखें,
एक एक करके सभी स्टील में जितने भी तरह के स्टील मुझे लग रहे हैं अलग अलग उसके होंगे, सबके रेट यहाँ पे घटा दिए गए हैं। ठीक है। तो स्टील जो थोड़ा प्रोटेक्टेड था बाहर के स्टील से, बाहर का स्टील चाइनीज स्टील सस्ता है, वहां पे अब आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा। यानी कि फायदा किसको होगा, इसको फायदा किसको होगा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को। ठीक है। या जो भी स्टील के थ्रू अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं उसको फायदा होगा, उसको सस्ता मिलेगा। लेकिन नुकसान किसका होगा, मैन्युफैक्चरर को। जो इंडिया के स्टील मैन्युफैक्चरर हैं उनको घाटा होगा। ठीक है, उनका मार्जिन खराब हो जाएगा क्योंकि उनको उसी मार्जिन पे बेचना पड़ेगा। ठीक है। तो ऐसे करके आप इसको डिकोड करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है। और ये बहुत सारी चीजें हैं, जहां जहां टैरिफ घटे हैं वहां वहां अच्छा खासा नुकसान होने की पूरी उम्मीद है। उसको आप देखिएगा सेपरेटली। उसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट जो आपके लिए थोड़ा और थोड़ा डिटेल्स में देखना है, तो मैंने आपको वो फिगर दिखाया था। आप मिनिस्ट्री वाइज भी चीजों को देख सकते हैं, आपको दिख जाएगा यहाँ पे कि आपको मिनिस्ट्री वाइज दिख जाएंगी। अभी हमने सोलर और विंड की बात नहीं की थी, मैं वो बात दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ठीक है। ये पैसा आपको सामने दिखा हुआ, कितना पैसा खर्च करना है। ऊपर जो फिगर है ये है रेवेन्यू से कितना पैसा आएगा, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना करना है और कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना करना है, टोटल कितना करना है। ठीक है। तो आपको ये टोटल फिगर देखना है। ठीक है। तो अलग अलग है, तो हमें क्या देखना है, रिन्यूएबल एनर्जी। मतलब मैं इसलिए गौर कर रहा हूँ क्योंकि सबका फेवरेट नाम है वो। ठीक है। तो मैं सीधे डाल देता हूँ सोलर। थोड़ा डॉक्यूमेंट लंबा है तो थोड़ा सर्च में टाइम लगेगा, या मैं चाहूँ तो इसमें एनर्जी डाल देता हूँ। ओके। मिसिंग समथिंग। ठीक है। मेरे ख्याल से रिन्यूएबल का अलग से मंत्रालय है। टू नॉट फाइंडिंग दिस, जस्ट होल्ड ऑन फॉर सम टाइम। तो बस स्टार्ट करते हैं। तो एग्रीकल्चर है, एटॉमिक है, केमिकल है, कॉर्पोरेशन है, देन कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। देखिए यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है ना, यहाँ पे आपको फिगर क्या दिख रहा है, यहाँ पे 681। वहां क्या दिखा था, 491, याद है आपको, 681, और ये है 491। तो उसमें से क्या क्या निकाल देना है आपको, 691 में से पेंशन निकाल देनी है। ये पेंशन पे खर्चा होगा, डिफेंस पेंशन पे। और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो सिविल पार्ट है उस पे खर्चा होगा। बाकी इन दोनों को फिगर जोड़ेंगे आप तो 491 आ जाएगा, जो वहां पे डिफेंस के सामने लिखा हुआ था। 491 का खर्चा होना है इन दोनों को मिला के। ठीक है। अभी हम इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से खर्चे लिखे हुए हैं, बहुत डिटेल डॉक्यूमेंट है, आप इसको पढ़ सकते हैं। बट ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा इसमें, नहीं तो ये हम बजट ही पढ़ते हैं। हाँ, ये रहा, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये मिलेगा आपको 247 नंबर पेज पे। ठीक है। खर्चा कितना करना है, टोटल 26,549 करोड़ रुपए खर्च करने हैं। तो हम पेज नंबर आते हैं 247 पे चले जाते हैं सीधे। तो ये 239 पेज आया। जैसे ही आप 247, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, आपके सामने अब यहाँ पे आप देखिए, ये है सोलर पावर। ठीक है। आप पूरा का पूरा यहाँ देख लीजिए, सीधा टोटल फिगर ही दिखा देता हूँ आपको। टोटल सोलर एनर्जी पे क्या खर्चा होगा, ये सामने आपके है। एक्चुअल में क्या खर्चा हुआ है 2023-24 में, 6,268 करोड़। हमने क्या बजट प्लान किया था पिछले साल, 62
6268, 6268 करोड़ से हमने प्लान किया कि हम 16394 खर्च करेंगे। हमने काफी अच्छा खासा प्लान किया, और लगभग लगभग हम, पूरा तो नहीं लेकिन मोर देन 90% के आसपास हमने खर्च भी करने का पूरा हमने कर लिया है प्लान। और अभी हमने क्या प्लान किया है, 24224 ये पैसे खर्च करेंगे हम सोलर पे, सोलर एनर्जी पे खर्च करेंगे। ठीक है। अब आते हैं विंड पे। टोटल प्रोग्राम फॉर विंड एंड अदर रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है। स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन, ये सब कुछ, ये विंड एनर्जी ट्रांसमिशन है, इसको ट्रांसमिशन से मत कीजिएगा। ठीक है, ये ट्रांसमिशन इवन सोलर पे भी खर्च हो रहा है, तो इसमें भी ट्रांसमिशन पार्ट आएगा। ठीक है। तो ये विंड एनर्जी की बात हो रही है, विंड एंड अदर। सोलर होता है एक तरफ और विंड एंड अदर होता है। ठीक है। 929 खर्च किया था हमने, और 851 हमने प्लान किया था। 846 के आसपास हमने खर्च भी करेंगे अब। अगले साल क्या प्लान किया है, 551। ठीक है। विंड को अब हम देने जाने वाले हैं किसके हाथ में, प्राइवेट कैपेक्स के हाथों। गवर्नमेंट कैपेक्स अब थोड़ा सा और बचेगा, लगभग 551 करोड़ के आसपास हम कैपेक्स करेंगे विंड में। हालांकि सोलर में अभी भी हम कैपेक्स करेंगे, लेकिन एंटी डंपिंग ड्यूटी सोलर मॉड्यूल पे अच्छा खासा 40% सीधा, 20%। तो यानी वहां पे दिक्कतें होंगी, तो सोलर में और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। ये ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है, इस पे खर्चा आप देख सकते हैं। हाइड्रोजन मिशन है, बायो एनर्जी प्रोग्राम है, अलग अलग चीजों के आप अलग अलग हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है। तो आपको मैंने दिखा दिया कि मिनिस्ट्री वाइज में डेटा है। और जो मेन आपको जो दिखेगा बजट 2025, ये एक्चुअल में बजट 2025 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो प्राइस डॉक्यूमेंट है, वो है ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर 2025। इसमें वही सब डेटा होगा जो मैंने आपको अलग अलग करके दिखाया। सो विद दिस आई फिनिश। इफ यू एनी क्वेश्चन प्लीज कम।